This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में दूषित भोजन से बच्चों की मौत का मामला, 2 और बच्चों को अस्पताल में करवाया भर्ती, सभी की हालत अब खतरे से बाहर। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को रिपोर्ट का है इंतजार। मासूम की मजबूरी देखिए, 11 साल का लड़का मुंबई से भागा, चित्तौड़ पहुंचा, मां का निधन हो गया है और रिक्शा चालक पिता नशे में रोज पीटता है। कुंभलगढ़ में चिंतन शिविर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश, बीजेपी का कटारिया के बयान से पनपे विरोध को उपचुनाव से पहले थामने का प्रयास। भिंडर बोले कटारिया को सोने सा खरा बताकर पानी फेर दिया। डूंगरपुर में बिजली निगम ने टूटे तार में जॉइंट लगाकर खाना पूर्ति की, उसी से गई महिला की जान, ग्रामीणों ने लापरवाही का लगाया आरोप, खेत में ही पड़ा शव। बांसवाड़ा में हाइड्रो मशीन से टूटकर गिरा बिजली पोल, पेट्रोल पंप पर पत्थरों की खुदाई कर रही थी मशीन, बाल बाल बचे कार सवार लोग, 30 मिनट तक हाईवे रहा जाम। मोहम्मद अशफाक शेख बने अल्पसंख्यक मोर्चे का देहात जिला उपाध्यक्ष, घनश्याम गिरी महाराज बने प्राचीन वैद्यनाथ धूनी के उत्तराधिकारी। सलूम्बर के वार्ड 17, 18, 19, 20, 21 व 22 का प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में विमंदित बाल पुनर्वास केंद्र में दूषित भोजन से बच्चों के बीमार होने के मामले में 2 और बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बुधवार देर रात को स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई जांच के बाद 2 बच्चों की तबीयत नासाज लगने पर उन्हें बीएमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी 7 बच्चों की स्थिति अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स की माने तो बच्चों की हालत में लगातार सुधार है। वहीं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को भी पोस्टमार्टम और फूड सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। दरअसल उदयपुर के बड़ी गांव में नारायण सेवा संस्थान की ओर से विमंदित बाल पुनर्वास केंद्र संचालित किया जाता है और इसी केंद्र में मंगलवार को दूषित भोजन के सेवन पर तबीयत बिगड़ने पर 6 बच्चों को भर्ती करवाया गया। यहां इलाज के दौरान बुधवार को एक बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले रविवार को भी पुनर्वास केंद्र के एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। बताया यह जा रहा है कि पुनर्वास केंद्र में रविवार को बाहर से आए फूड पैकेट्स को खिलाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। दूषित भोजन के सेवन से बीमार हुए बच्चों और 2 बच्चों की मौत के मामले की खबर के सामने आने के बाद जिला प्रशासन, बाल कल्याण समिति सहित स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी हरकत में आ गई। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी अस्पताल में बुधवार देर रात को बच्चों के कुशलक्षेम पूछकर बालगृह का निरीक्षण भी किया। वहीं इस मामले में अंबा माता पुलिस का ये कहना है कि दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही बालगृह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी का कहना है कि फूड सैंपल की रिपोर्ट के बाद इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। वहीं गंभीर लापरवाही के मामले में चौतरफा गिर चुके नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल कुछ भी बोलने से बचते रहे हैं। इस मासूम की मजबूरी कहें या पिता की अमानवीयता, महज 11 साल के बच्चे ने अकेली ट्रेन में बैठकर मुंबई से अजमेर की राह पकड़ ली, जो वहां काम की तलाश में जा रहा था। चाइल्ड लाइन टीम चित्तौड़गढ़ ने उसको यहां उतारकर फिलहाल शेल्टर होम में आश्रय दिलाया है। आसरा विकास संस्थान संचालित चाइल्ड लाइन चित्तौड़गढ़ के निदेशक भोजराज सिंह पदमपुरा के अनुसार चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन 1098 पर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार एक 11 वर्षीय बालक बांद्रा से ट्रेन में बैठा और काम की तलाश में अजमेर जा रहा है। ये ट्रेन कुछ देर बाद चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर आनी है। इस पर जिला समन्वयक भूपेंद्र सिंह के निर्देशन पर टीम सदस्य करण झीनवाल स्टेशन पर पहुंचे। यहां आरपीएफ के सहयोग से बच्चे को ट्रेन से उतारा गया। वो बहुत घबराया हुआ था। सबसे पहले उसे विश्वास में लिया गया और इसके बाद काउंसलिंग की गई, जिसमें बालक ने बताया कि वो मुंबई से बांद्रा का रहने वाला है। माँ का निधन हो चुका है, पिता और एक बड़ा भाई है। रिक्शा चालक पिता शराब पीते हैं और उसके साथ ही नशे में मारपीट करते हैं। हमारे पास रहने को कोई स्थान नहीं, फुटपाथ पर रहते हैं। बाद में बच्चे को बाल कल्याण समिति सदस्य मंजू जैन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे अग्रिम काउंसलिंग व कार्यवाही के लिए भगवती बाल गृह बस्सी में आश्रय दिया गया है। राजस्थान में वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दोनों ही सीटें मेवाड़ की हैं। यही वजह रही कि भाजपा का 2 दिन का चिंतन शिविर इस बार मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ में किया गया। प्रदेश भर के कई अहम मसलों के साथ साथ उपचुनाव सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक रहा। इसे लेकर रणनीति भी तैयार की गई है, क्योंकि चुनाव मेवाड़ में होने हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के महाराणा प्रताप को लेकर दिए बयानों पर हुए विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए कुंभलगढ़ को चुना गया। चिंतन शिविर में भाजपा ने मेवाड़ में प्रताप के बयान से पनप रहे विरोध को शांत करने के लिए हर कदम पर महाराणा प्रताप को याद किया। 2 दिन के शिविर में कई बार महाराणा प्रताप को याद किया गया। कई बड़े नेता उस कक्ष में पहुंचे जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनकी तस्वीर को नमन करते हुए साथ में माल्यार्पण किया गया। बादल महल का दौरा किया और चेतक को भी श्रद्धांजलि दी गई। शिविर खत्म हुआ तो जो मोमेंटो सभी नेताओं को दिए गए वो भी महाराणा प्रताप के थे। कुल
कुल मिलाकर उपचुनाव को लेकर कटारिया के प्रताप पर बयान से पनपे विरोध के बाद 2 दिन के शिविर में यह बताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी महाराणा प्रताप का कितना सम्मान करती है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ है कि पार्टी आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव में नुकसान से बचने के लिए डैमेज कंट्रोल में जुटी है। शिविर से 4 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी गुलाब चंद कटारिया को मिलने के लिए बुलाया था। इसे लेकर भी चर्चा चली कि प्रताप पर दिए गए बयान के चलते भागवत ने कटारिया को मिलने के लिए बुलाया था। वहीं प्रताप के स्थानों पर भ्रमण में कटारिया का नहीं होना भी चर्चा का विषय रहा। इधर भाजपा के पूरे घटनाक्रम पर जनता सेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी रणधीर सिंह भिंडर ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि गुलाब चंद कटारिया के महाराणा प्रताप पर बयान से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए बीजेपी कुंभलगढ़ में जुटी थी। वहां महाराणा प्रताप के प्रति काफी सम्मान दिखाया गया, लेकिन अंत में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कटारिया को सोने सा खरा बताकर सब पर पानी फेर दिया। भिंडर ने कहा कि आज महाराणा प्रताप के मोमेंटो बांट रहे हैं, लेकिन इन्हीं नेताओं के रहते वल्लभनगर में महाराणा प्रताप की तस्वीरों को पैरों में रख दिया गया था। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के छापी गांव में खेत में गिरे 11 केवी बिजली तार से करंट लगने पर महिला की मृत्यु हो गई। मृतका की 2 देवरानी को भी करंट का झटका लगा है। खेत में काम कर रहे लोगों ने पावर हाउस में फोन कर बिजली लाइन को बंद करवाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने आक्रोश जताया। लोगों ने बताया कि 1 महीने पहले भी बिजली का तार टूटा था, जिसके बाद बिजली निगम के कर्मचारियों ने तार को बदलने की जगह ज्वाइंट लगाकर खानापूर्ति कर दी। आज बिजली का तार उसी जगह से टूट गया और एक महिला की मृत्यु हो गई। फिलहाल शव मौके पर ही पड़ा है। बिछीवाड़ा थानाधिकारी रंजीत सिंह समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के छापी गांव निवासी गंगा पटेल अपनी देवरानी कड़गी व कंकू पटेल के साथ गुरुवार सुबह खेतों में मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। खेतों में फसल के बीच ही 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर नीचे गिरा हुआ था, जो महिलाओं को दिखाई नहीं दिया। आगे चल रही गंगा के पैरों में बिजली का तार आ गया और करंट का जोरदार झटका लगा। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ आ रही देवरानी ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन करंट का झटका लगने पर वो भाग गई। महिलाओं के चिल्लाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग पहुंचे। छापी पावर हाउस पर फोन कर बिजली लाइन को बंद करवाया गया। घटना की सूचना पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। हादसे की सूचना पर बिछीवाड़ा थानाधिकारी रंजीत सिंह मौके पर पहुंचे। पूर्व सरपंच मगन गमीती ने बताया कि बिजली निगम के अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई है, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अब ग्रामीण बिजली निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए हैं। अधिकारियों के नहीं आने तक शव को नहीं उठाने पर भी अड़े हुए हैं। उदयपुर और आसपास के लोगों के लिए अब खुद का प्लॉट खरीदने का आ गया है सुनहरा मौका। उदयपुर प्रॉपर्टी साकरोदा में लाए हैं धरती धन। आपके लिए ऐसी स्कीम जिसमें आपको 10 माह तक 700 रुपए हर 10 दिन में जमा करवाने हैं और आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट। मात्र 10 महीनों में 30 ड्रॉ में खुलेंगे 90 रेजिडेंशियल प्लॉट्स। केवल 21,000 में प्लॉट पाने का जबरदस्त ऑफर भी है और कई आकर्षक उपहार भी हैं। तो सोचना क्यों, जल्द ही बुक करवाइए और अपने प्लॉट के मालिक बन जाइए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 7300107440 8559858687 पर। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212 सेकंड फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी, मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। बांसवाड़ा शहर से होकर गुजरते रतलाम हाईवे पर गुरुवार दोपहर को तब बड़ा हादसा होने से टल गया जब पत्थर तोड़ने वाली हाइड्रो मशीन से बिजली का पोल टूटकर सड़क के बीच में आ गिरा। पोल टूटते समय रतलाम से बांसवाड़ा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन पर नियंत्रण कर लिया, नहीं तो उसमें सवार 5 लोगों की जान पर संकट आ सकता था। घटना के बाद करीब आधे घंटे तक दोनों ओर जाम के हालात बने रहे। स्थानीय लोगों ने बिजली निगम को सूचना देकर बिजली सप्लाई बंद करवाई। बाद में अजमेर डिस्कॉम की ठेका एजेंसी ने मोर्चा संभाला, तब कहीं जाकर सप्लाई काटकर टूटे हुए पोल को एक किनारे किया गया। इसके बाद आवागमन बहाल हुआ। पूरे मामले में खास बात यह रही कि इतने बड़े घटनाक्रम से अजमेर डिस्कॉम के जिम्मेदार बेखबर बने रहे। सवालों का जवाब पूछे जाने के बाद डिस्कॉम के कार्यवाहक एसई एमडी चौधरी को भी इसकी जानकारी लगी। चौधरी ने कहा कि मामले में मशीन का नंबर नोट किया गया है, उससे पोल का निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा। इससे पहले दोपहर करीब 11:30 बजे पेट्रोल पंप के समीप पहाड़ी हिस्से पर पत्थर तोड़ने का काम चल रहा था। तभी पहाड़ी हिस्से से एक हाइड्रो मशीन सड़क की ओर आई। यहां लापरवाही से मशीन सड़क किनारे खड़े पोल से टकरा गई और पोल टूट गया। बाद में लोगों को हादसे से बचाने के लिए मशीन चालक ने बीच सड़क में मशीन खड़ी कर दी। बिजली कर्मचारियों के पहुंचने के बाद मशीन हटाई गई। इधर मामले में सिक्योर मीटर के स्थानीय मैनेजर अमित चौहान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद 15 मिनट में आवागमन बहाल कर दिया गया। वहीं करीब 2:30 बजे पोल लगाकर सप्लाई भी शुरू की गई। सलूम्बर में भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा देहात उदयपुर ने पार्टी के हित को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक एवं जिला अध्यक्ष भंवर सिंह के
निर्देशानुसार अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष नत्थे खां पठान की अनुशंसा पर सलूम्बर के मोहम्मद अशफाक शेख को अल्पसंख्यक मोर्चे का देहात जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जानकारी मोर्चा के महामंत्री जहीरुद्दीन सक्का ने दी। उदयपुर रोड स्थित प्राचीन वैद्यनाथ धूनी के महंत शुक्लगिरी महाराज लंबे समय से अस्त-व्यस्त चल रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने बुधवार को धूनी के श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों की बैठक बुलाई, जिसमें शुक्लगिरी महाराज ने आधिकारिक रूप से महंत घनश्याम गिरी उर्फ खड़ेश्वर महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वैद्यनाथ धूनी के नए उत्तराधिकारी घनश्याम गिरी दामनगर अमरेली गुजरात स्थित हनुमान मंदिर के महंत हैं, जो पिछले करीब 15 साल से जमीन पर नहीं बैठे हैं। वहीं खड़े खड़े ही सभी काम करते हैं और किसी वस्तु के सहारे खड़े रहकर ही सोते हैं। ऐसी तपस्या के कारण वह खड़ेश्वर महाराज के नाम से मशहूर हैं। साथ ही धूनी के मौजूदा महंत शुक्लगिरी के गुरु भाई हैं। दोनों संत शिवचरण गिरी महाराज से दीक्षित हैं। सलूम्बर नगर पालिका क्षेत्र के 17, 18, 19, 20, 21 व 22 वार्डों में प्रशासन शहरों के संघ अभियान शिविर नगर के गांधी चौक स्कूल में आयोजित किया गया। शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रद्युमन कोडिया के निर्देशन में कर्मचारियों की टीम ने स्टेट ग्रांट के पट्टों को लेकर नगरवासियों को सुझाव व परामर्श प्रदान किए व अन्य कार्य संपादित किए। इस दौरान पार्षद व जनप्रतिनिधियों में धर्मेंद्र शर्मा, मगनलाल सुधार, समीर मोहम्मद, दिलीप खटीक, प्रभुलाल जैन, दिनेश मेवाड़ी व पार्षद प्रतिनिधि में सुनील सेवक, जितेंद्र भोई, अंसार अहमद, फिरोज मंसूरी आदि मौजूद रहे। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।